नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 3 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी। एग्जाम गुरुजी का टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहां पर आपको पिछले जो भी पीडीएफ हैं वो वहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करना है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुबह की शुरुआत एक अच्छे विचारों के साथ कि ये विचार जो आज का विचार हमने लिया है वो जयशंकर प्रसाद जी का लिया हुआ है। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र पर काँप कर लड़खड़ाओ मत। मतलब सीधी बात है कि किसी भी कार्य को हम पहले से यदि असंभव कहेंगे और जो हमारा कर्म है उस कर्म को करने में है असंभव जब हम कहते हैं तो स्वयं कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है। स्वामी विवेकानंद के भी विचारों में आपको एक देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको घबरा करके लड़खड़ाना नहीं है किसी भी कार्य को असंभव कह करके, या ये सोचना कि ये नहीं हो पाएगा। हमेशा एक सकारात्मक विचारों के साथ पहले हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या दिक्कतें जा रही हैं या क्या क्या परेशानियां जा रही हैं उनका एक अनुभव मिलता है। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां जाती हैं, बहुत सारा ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम उसमें घुस जाते हैं, उस कार्य को करने में प्रेरित होकर के करते हैं, मन लगा करके करते हैं, तो जो कठिनाइयाँ होती हैं उन कठिनाइयों के बारे में हमें पता चलता है। और जब वो कठिनाइयाँ हमें पता चलती हैं कि ये कठिनाइयाँ जा रही हैं तो हर कठिनाई का या हर परेशानी का एक हल होता है। हम उस हल पे काम करते हैं और धीरे धीरे हम अपना रास्ता क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है राजस्व महाअभियान से 2.0 से। ये कब से कब तक चलाया जाएगा, यह चल रहा है। तो बात करी जाए तो देखिए इसमें एक गलत आंसर लग गया है। ये जो चल रहा है ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए चल रहा है, ठीक है। 18 जुलाई से 31 अगस्त तक ही संचालित किया जा रहा है, गलती हो गई। तो 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चल रहा है। और इसमें है क्या, देखिए इसके पहले राजस्व अभियान जो है 1.0 चलाया गया था। उस समय पे पूर्व मुख्यमंत्री उनकी सरकार भी थी, शिवराज सिंह चौहान की भी सरकार थी। तो उस समय पे जब चलाया गया था राजस्व अभियान उन्होंने चलाया था। अब ये महाअभियान के नाम से चलाया जा रहा है। और इसमें क्या है कि देखिए हमारे हल्के के जो पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है क्या, राजस्व। तो राजस्व अभियान में क्या होता है कि आप लोगों के जो नामांतरण बंटवारा ये सब चीज़ें होती हैं, इसके लिए एक प्रकार से जो पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, राजस्व डिपार्टमेंट होता है, काफ़ी तीव्र गति से कार्य करता है। एक समय सीमा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकरण होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिजोल्यूशन करता। आपके हल्के में पटवारी होंगे, आपका नामांतरण है, बंटवारा है, नक्शे है, ये सारी चीज़ें हैं। इस समय पे एक युद्ध स्तर पे उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ चलाया जाता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। हालांकि ये अभियान लगातार चल रहे हैं तो हो सकता है आपसे न पूछा जाए, फिर भी हमें एक मोटी मोटी तारीख इसलिए याद रखनी है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो राजस्व महाअभियान 1.0 है इसका जो जिक्र किया गया, इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि 15 जनवरी से 24 से लेकर के 10 मार्च 2024 तक चलाया गया था। और इसमें लगभग 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए एक उपलब्धि होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर संपदा 2 से संबंधित। इसका संबंध किससे है, तो देखिए इसमें संपदा जुड़ा हुआ है। तो संपदा से याद रखना, संपदा में कई चीज़ें आ जाती हैं, खनिज संपदा आ जाती है, वन संपदा आ जाती है, लेकिन ये जो संपदा है ये आपके पंजीयन कार्यालय से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप यदि कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, पंजीयन कार्यालय में। उसकी रजिस्ट्री वगैरह जो भी करानी होती है वो वहीं जा करके करानी होती है। जब आप कराने जाते हैं तो बहुत बार आपको क्या होती है, एक समस्या जाती है कि कई बार ज़मीनों की जो आप एक तरह से कहो बाउंड्री वॉल होती है उसको लेकर के विवाद हो जाते हैं। ज़मीन की जो हमारा जहाँ पे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़ को लेकर के विवाद हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विवाद जो होते हैं वो ज़मीनों के जो कॉर्नर होते हैं इनको लेकर के होते हैं। तो अब क्या किया है सरकार ने, एक सॉफ्टवेयर संपदा बनाया हुआ है। ये 2 है। इसका अभी पायलट जो परीक्षण है इन 4 जिलों में किया जा चुका है। अब संपदा जो 2.0 है मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इसको लागू कर दिया जाएगा। और ये अपने आप का, इसकी कई ऐसी विशेषताएं जो अपने आप में देश में पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग सफल रहा है। अब इसको सभी उप पंजीयन जितने कार्यालय हैं वहाँ पर इसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ये एक प्रकार का वेब पोर्टल है, ठीक है। होता उसमें ये है कि आप यदि जैसे आपने कोई प्लॉट लिया तो वहाँ पर लाइव आपके जीपीएस के थ्रू वहाँ पे फ़ोटो ली जाती है। ये जो कॉर्नर होते हैं या जो ज़मीन होती है उसका जीपीएस के थ्रू पे
लाइव उसका क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पटवारी के द्वारा उसको वहाँ पे उस पॉइंट को बताया जाता है कि ये प्लॉट, ये साइज, ये ज़मीन है। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे यहाँ ई तहसील चल रही है, तो आने वाले समय में जब रजिस्ट्री होगी या कोई भी होगा तो एक्यूरेट उसके पास डेटा रहेगा, पूरा का पूरा जो डेटा है उसको क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है। तो संपदा में ये है कि आपकी जो अचल संपत्ति है, जो संपदा है, उसको सुरक्षित रखा जाएगा ताकि इन विवादों की जो संख्या लगातार सिविल मुकदमे बढ़ते हैं न्यायालयों में, इनकी संख्या कम हो, क्योंकि बहुत सारे विवाद जो होते हैं इन्हीं ज़मीनों के बाउंड्री वाल को लेकर के होते हैं। ज़मीनों के एक तरह से सही उसका जो मोनेटाइजेशन नहीं हो, उसका नहीं होता है, उसकी वजह से होते हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती प्रॉपर। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आज एक अच्छा प्रश्न है और इसमें कई फैक्ट्स आपको ऐसे जानने को मिलेंगे। और मेरा आप लोग सभी लोगों को सुझाव रहेगा कि आप लोगों की जो बुक है एमपी जीके की, वहाँ पर जो मैं हाईलाइट करूँगा उन चीज़ों को आप सभी को क्या करना है, 3 से 4 बातें हैं प्रमुख, उनको अपडेट करके जरूर रख लेना। बात हो रही यहाँ पे वाल्मीकि पहाड़ियों की, यह प्रदेश के किस जिले में है? तो एक बात तो ध्यान में रखनी है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देना, ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। आंसर गलत लग गया, ये कहाँ से लगा देख लूँगा मैं। फिर भी वाल्मीकि पहाड़ियाँ जो है प्रदेश के किस जिले में है? ये भोपाल जिले में है। ठीक है, अब बात होगी यहाँ पे कैसे कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, ठीक है, यहाँ पे 2 गांव है, ये बिल्कुल लगा हुआ है, भोपाल के अंदर ही आता है, दामखेड़ा और चंदनपुरा। यहाँ पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो इस प्रकार की हैं भोपाल में। इनका नाम वाल्मीकि है। वाल्मीकि क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, जो कि किसके अंतर्गत आता है? जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वाल्मीकि कहते हैं। ये आता है मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो ये याद रखना है, ये भोपाल में है। भोपाल में आपसे पूछा जा सकता है ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये याद रखना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा जो है ये संस्थान, ये वाल्मीकि पहाड़ियों में है, भोपाल से लगा हुआ है। लेकिन यह अपनी जो है जैव विविधताओं के कारण जाना जाता है। 151 प्रकार के जीव यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं, और भी प्रकार की हरियाली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो पाई जाती है। इस प्रकार से यह नेशनल लेवल पर 48वीं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज होगी। मध्य प्रदेश का ये चौथा जैव विरासत स्थल है। इसके पहले छिंदवाड़ा का पातालकोट, अमरकंटक और सतना की जो नारो हिल्स हैं, ये जैव विविधता विरासत स्थल को घोषित किया जा चुका है। ठीक है, इसके लिए गजट में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम इसी से जुड़े हुए अगले प्रश्न की कि वर्तमान में प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में यदि बात करी जाए तो इसकी जो संख्या हो गई वो बढ़ करके 5 हो गई है। ठीक, 2 ये जुड़ गए, 3 हमारे पास पहले से ही थे। तो अब सिरपुर की जो रामसर वेटलैंड साइट है, जो पिछले वर्ष ही घोषित हुई है, इसको मिल और साथ में वाल्मीकि कैंपस को मिला करके अब मध्य प्रदेश में कुल 5 जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं। भारत की यदि आप बात करोगे तो जो पहली बायोडाइवर्सिटी सिटी है, हेरिटेज साइट है, वो 2007 में कर्नाटका बेंगलुरु के पास जो नल्लूर इमली ग्रोव है उसको घोषित किया गया था। रामसर साइट पहले ही वेटलैंड साइट घोषित हो चुकी है। अब ये है कहाँ पर? इंदौर धार रोड पे है, इंदौर के अंदर ही आती है, बहुत बड़े 1 एकड़ पे है, 800 के करीब एकड़ पे फैली हुई है। और इसका जो निर्माण कराया गया था सिरपुर कैंपस का, सिरपुर तालाब का, इसका होलकर राज्य के द्वारा कराया गया था। और इस पर द बर्ड्स ऑफ सिरपुर नामक एक पुस्तक भी लिखी गई है, जिसपे 130 प्रकार की प्रजातियों की क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। यहाँ पे सारस बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए इसका सिरपुर भी बोला जाता है। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसको 2015 में मध्य प्रदेश के 19 महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में एक मान्यता दी गई थी। और ये विशेष पक्षी क्षेत्र के रूप में सिरपुर हमारा जो तालाब है ये 18वां स्थान रखता है। तो इसके बारे में ये मोटी मोटी बातें हैं, इसको याद रखना है। और आपका जो एमपी जी की बुक है वहाँ पर इसको ज़रूर अपडेट करके रख लेना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारे मेंस से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में कितनी जल प्रदाय परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। तो वर्तमान में यदि आप बात करोगे तो 3 जल प्रदाय परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको यहीं पर बता देता हूँ। पहली बात तो ये देखिए, विश्व बैंक के द्वारा 3 जो है जल प्रदाय योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है 3 जिलों में, एक तो खरगोन में, बुरहानपुर में और दतिया में। दतिया जिले का एक सेवड़ा तहसील है, वहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा 7 सीवरेज परियोजनाएं चलाई जा रही है, जहाँ पे सीवरेज का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ये सब की जो सहायता मिल रही है विश्व बैंक के द्वारा मिल रही है।
इसी के क्रम में क्या है कि जो धर्मपुरी का सीवरेज परियोजना है, इसको अच्छे संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और ये सम्मान इसको पिछले वर्ष ही मिला है। कम समय में एक बहुत ही अच्छे रूप में इसको क्या किया गया था, संचालित किया गया था। और ये पूरे के पूरे जो निर्माण हो रहा है, ये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है धर्मपुरी, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। 3 जगहों पे जो सीवरेज परियोजना है, इसका कार्य पूरा भी हो गया। मुख्य परीक्षा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो जल प्रदाय योजना है और ये है, इसका डिटेल्स आपको मैं जो नेक्स्ट मंडे होगा वहाँ पे हम एक स्पेशल क्लास लेंगे मुख्य परीक्षा को लेकर के, वहाँ पे बताएंगे। क्योंकि जो जल संरक्षण है, ठीक है, स्वच्छता है, ये सब के सब हमारे मुख्य परीक्षा के टॉपिक में हैं। और सरकार के द्वारा जब कोई कार्य किए जाते हैं, एक सराहनीय कार्य किए जाते हैं उस क्षेत्र पे, तो उसको क्या होता है, कई बार हम लोग यदि मुख्य परीक्षा के आंसर में मेंशन कर देते हैं या हमारे जो निबंध है उनमें मेंशन करते हैं, तो एक बल मिलता है या एक वेटेज बढ़ जाता है आपके नंबर ज़्यादा पाने का। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हमेशा की तरह एक आज के लिए आपके प्रश्न का क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। रूपनाथ में भारतीय मौर्य राजवंश के किस सम्राट का शिलालेख है? राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक का, बिंदुसार का, या इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर नीचे कमेंट करके आप सभी को बताने हैं। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको हट दिया जाएगा। बात होगी यहाँ पे सारथी प्रोग्राम की। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, 15 महीने तक चलने वाला है। प्री मेंस इंटरव्यू पूरा आपका कवर कराया जाएगा। 5,000 रुपये का ये प्रोग्राम है, 4,995 का, जिसके साथ आपको 3,000 के मुख्य परीक्षा के नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये प्रिंटेड फॉर्म में होंगे, आपके घर पे भेजे जाएंगे, जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही मेंस की टेस्ट सीरीज भी होगी इसके अंदर, प्री की टेस्ट सीरीज भी होगी, कॉपियाँ भी आपकी चेक की जाएंगी। साथ ही में पूरा प्रॉपर अगले 15 महीने तक आपका पूरा प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा। देखें तो 3,000 के हमें नोट्स मिल जाते हैं। जब हमें जो नोट्स उपलब्ध हो जाते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको लगभग 1995, यानी आप महीने का भी 150 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हैं, आपकी एक चाय के खर्च से भी कम है। तो आगे मिलते हैं हम अगले करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर करना नहीं भूलना है। नेशनल और इंटरनेशनल भी यदि सम्मिलित करने हैं तो आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जोरों से करके रखें। जय हिंद, जय।